बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें सिर्फ एक अंडे का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम चॉकलेट केक बनाएंगे और बिना चॉकलेट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना मोल्ड ले लिया है, मैंने लिया है स्क्वायर में। तो आपके पास जो भी है वो लें और सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। ग्रीस कर लेंगे इसको, हल्का सा ऑयल लगा के अच्छी तरह से साइडों से भी और नीचे से भी। तो इसको अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद हम इसी के साइज़ का एक लेंगे बटर पेपर, जो इसके पैंदे में अच्छी तरह से आ जाए। ये देखें, इसको मैंने चकोर काट लिया है, चकोर उसमें रखने के लिए। और इसको हम अच्छी तरह से सेट करके तो इसके ऊपर भी हल्का सा जो है ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा जो है केक आसानी से जो है डीमोल्ड हो जाए और मोल्ड में से आसानी से बाहर निकल आए। तो आजकल वैसे भी छुट्टियां हो रही हैं तो बच्चे भी घर में हैं, तो फरमाइशें आती रहती हैं। तो आप लोग घर में केक बनाएं, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी सबसे पहले मैंने ले लिया शीशे का बाउल। तो अब जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम कर रहे हैं। तो 1 कप जो है वो मैंने मैदा लिया है, इसको हम छान लेंगे। छानने से ये होता है कि फ्लफ़ी सा हो जाता है, इसके अंदर एयर चली जाती है और बहुत ही अच्छा सा केक जो है वो रेडी होता है। तो अब हमने लिया है कोको पाउडर 1/2 कप, वो भी हम अच्छी तरह से इसको स्टेन कर लेंगे, छान लेंगे। इसके साथ ही जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा मैंने लिया है 1/2 टीस्पून और बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है वो दोनों अलग अलग हैं। और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने नमक। तो इन सारे जो इंग्रेडिएंट्स का है इनको छान लेंगे हम अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से इनको छानने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो है मैंने ले लिया है 1 कप चीनी, वो भी चीनी मैं यहाँ पे पिसी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमने बीटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। हैंड विस्क के साथ इसको जो है सारा जो है हम रेडी करेंगे। तो तमाम जो वेट इंग्रेडिएंट हैं उनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे बाकी के अपने इंग्रेडिएंट्स। तो ये हम जो है केक सिर्फ एक अंडे से बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने एक अंडा जो है उसको तोड़ के डाल दिया है। अब जो नेक्स्ट है वो हम डालेंगे इसमें ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। जी आप इसमें अगर मिल्क पाउडर डालना चाहें तो 1 टेबल स्पून जो है मिल्क पाउडर डालें। तो यहाँ मैं जो है लिक्विड दूध जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, फुल फैट मिल्क। तो इसको मैंने डाला है 1/2 कप दूध जो है वो डाल दिया है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे वनीला एसेंस। 1 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस जाएगा। आप चाहें तो ना भी डालें, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप इसे डालें। तो यहाँ पे मैं जो है वनीला एसेंस भी इसमें ऐड कर दूँगी और फिर अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल यकजान सा बहुत ही अच्छा सा बैटर जो है वो रेडी कर लेंगे। ये देखिए तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब लास्ट में हम जो है इसके अंदर डालेंगे पानी हम डालेंगे 1/4 कप और वो फुल गर्म पानी होना चाहिए। तो ये देखें कि आपको स्टीम भी नज़र आ रही है कि फुल गर्म पानी है, और इसको हम डाल के तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको मिक्स कर लेंगे तमाम बैटर को बिल्कुल अच्छी तरह से। तो जी देखें यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम जो देखें बहुत ही रन्नी सा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसे मोल्ड में निकालेंगे। तो इसी तरह से आपका बैटर होना चाहिए, रनी सा, और बहुत ओवर मिक्सिंग नहीं हमने करनी। तो मोल्ड हमारा पहले से रेडी था, तो अब हम इसके अंदर इसे पोर कर देंगे। जी अच्छी तरह से साफ़ करते हुए बर्तन को हम इसके अंदर डालेंगे और फिर इसे हल्का सा टैप करेंगे। जी टैप करने के बाद हम एक लेंगे टीथपिक। ये देखें इसके ऊपर हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, ताकि ये जो है थोड़े ख़त्म हो जाएं। तो टीथपिक से हल्का सा हम इसको जो है मिक्स कर देंगे। जी मैं जो है केक बना रही हूँ अवन में, आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं। अगर आपने पतीले में बनाना हो या कुकर में बनाना हो तो उसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करें और फिर एक स्टैंड रख के उसके अंदर अपना जो है मोल्ड वो रखें, और 40 मिनट में जो है वो केक बिल्कुल रेडी हो जाता है मीडियम लो फ्लेम पे। तो यहाँ मैं जो है अवन इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अवन को भी मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। तो मैं इसे 180 डिग्री पे करूँगी लोअर राड, और 30 मिनट के लिए। 30 मिनट में जो है बिल्कुल मेरा केक
केक जो है बिल्कुल रेडी हो गया था और बहुत अच्छा सा तैयार हो गया था। हमारा केक बेक हो रहा है तो अब हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया एक छोटा सा बाउल, तो यहाँ पे मैं चॉकलेट सिरम रेडी करूँगी, मतलब उसको जो हमने फ्रॉस्टिंग बनानी है उसमें इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लिया है 3 टेबल स्पून मैंने लिए है पिसी हुई चीनी, और 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें अंदर पानी डाल लिया है। पानी जो है वो नॉर्मल लेना है आपने, ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल वाटर आपने लेना है और इसको अच्छी तरह से विस्क की मदद से हल कर लेना है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा जो है सिरप जो है वो चॉकलेट सिरप तैयार हो गया है। तो इसे हम फ्रॉस्टिंग में इस्तेमाल करेंगे। हमारा रेडी हो गया है तो इसको हम रख देंगे साइड पे और अब हम करेंगे फ्रॉस्टिंग तैयार। तो इसके लिए बाउल को मैंने जो हमारी विस्क थी उसको मैंने वो रख दिया था ठंडा होने के लिए फ्रिज में, वो ताकि और जो हमारी क्रीम थी वो भी बिल्कुल चिल थी। मैंने उसे आधा घंटा पहले जो है फ्रीज़र में रख दिया था ताकि बहुत अच्छे से जो हमारी क्रीम ठंडी हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे मैंने लिया हाफ़ कप क्रीम, और अगर आप ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं या केक को डेकोरेट करना चाहते हैं तो ज़्यादा क्रीम इस्तेमाल करके कोई उस पर डिज़ाइनिंग वगैरह, तो फिर आप 1 कप जो है वो क्रीम लेंगे और इसी के हिसाब से जो है आप सीरम भी ज़्यादा तैयार करेंगे, उसको भी डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें मैंने थोड़ा सा बीट किया है क्रीम को और उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है हमारा जो सीरम जो हमें कोको पाउडर से बना के रखा था उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और बीट करते जाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो इसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और फिर दोबारा से इसे बीट कर सकते हैं। तो बस जब देखें कि अच्छी तरह से हमारी फ्रॉस्टिंग रेडी होगी, इसकी निशानी ये है कि जब हम इसे उल्टा करें तो वो बिल्कुल भी गिरनी नहीं चाहिए। तो फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई थी, उसको रख दिया फ्रिज में। हमारा केक भी रेडी हो गया है, तो इसको हम जो है निकाल लेंगे और रखेंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसे करेंगे डीमोल्ड और इसके ऊपर जो है अपनी क्रीम वगैरह उसको लगाएंगे। देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि टूथपिक डाल के कि हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है और 30 मिनट में बिल्कुल अच्छे से जो है वो तैयार हो गया है। तो अब हम साइडों से इसे जो है अलग कर लेंगे एक तेज़ छुरी की मदद से, ताकि इसको मोल्ड में से निकालने में आसानी रहे। जी व्यूअर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट करके। जी देखिए, हमने अपना केक जो है उसको डिमोल्ड कर लिया है और अब इसके ऊपर जो बटर पेपर था उसको हम रिमूव कर देंगे और इसके बाद हम इसकी जो है फ्रॉस्टिंग करेंगे, इसके ऊपर अच्छे से क्रीम लगाएंगे। तो ऊपर का जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको मैं उतार दूंगी नाइफ़ की मदद से काट के, और फिर उसके बाद जो है इसको भी 2 हिस्सों में हम लोग कट करेंगे। आप 3 में भी कर सकते हैं, 2 में भी। पहले मेरा इरादा नहीं था कि मैं इसके अंदर क्रीम लगाने का, इसलिए मैंने क्रीम जो है वो कम बनाई थी। अगर आप इसके दरमियान इसकी 2 या 3 लेयर करना चाहते हैं और क्रीम लगाना चाहते हैं तो फिर इस हिसाब से जो है इसको आप क्रीम जो है वो ज़्यादा आप रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दूध लिया है, उसके अंदर डाले 2 चम्मच चीनी के, उसको मिक्स करके तो उसको मैंने सबसे पहले नीचे स्पॉन्ज पे डाला है और फिर ऊपर अच्छी तरह से क्रीम लगा के तो उसके ऊपर जो है उसका दूसरा हिस्सा डाल दीजिए। जी, तो अब इसके चारों साइडों पे भी क्रीम लगाएंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर इसे सेट होने के लिए रखेंगे फ्रिज में और फिर इसे अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। और जिस किस्म का डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं, आप उसे अच्छे से डेकोर करना चाहते हो कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सादा ही तैयार किया है। जी, इसके साथ दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।